बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले में उस दिन का माहौल बिल्कुल सामान्य था। सरकारी दफ्तर, सड़कों पे हलचल, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि उस दिन एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बाद में पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगी। उस दिन एक व्यक्ति खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर पूरे टीम के साथ निरीक्षण पर निकला हुआ था। उसके साथ 9 गनर थे, सभी हथियारों से लैस। एक अर्दली था जो फाइलें संभालते हुए चल रहा था और एक स्टेनोग्राफर बाबू भी मौजूद थे। देखने में सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। इतना सख्त सिक्योरिटी, सरकारी गाड़ियां, रौबदार अंदाज, कोई भी व्यक्ति शक नहीं कर सकता था कि सामने खड़ा व्यक्ति फर्जी भी हो सकता है। इसी दौरान वहां के जो असली एसडीएम साहब थे वो वहां पे अचानक से पहुंच जाते हैं। उन्होंने जब इस पूरे काफिले को देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर बातचीत शुरू की। उन्होंने बड़े सम्मान से पूछा, सर, मैंने आपको पहले इस इलाके में नहीं देखा। मैं यहीं का एसडीएम हूं। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? बस यही सवाल उस फर्जी आईएएस ऑफिसर को हजम नहीं हुई। उसके चेहरे का रंग बदल गया और डर कहीं ना कहीं उसके मन में बैठ गया। उसकी आंखों में अब साफ साफ यहाँ पे गुस्सा झलकने लगा था। वे अचानक यहाँ पे भड़क उठता है और ऊंची आवाज में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? एसडीएम साहब थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर पूछा, सर, आपका नाम क्या है और आप किस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं? ये सुनते ही उस फर्जी आईएएस का गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच गया। उसने एसडीएम साहब को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब ये देख वहां के बाकी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब यहाँ पे एसडीएम साहब कुछ कह पाते उससे पहले ही दूसरा थप्पड़ भी उन्हें पड़ जाता है। ये देख एसडीएम साहब पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो जो फर्जी आईएएस ऑफिसर था वो अपनी टीम से कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती कर दी। बाद में इन्हें हम लोग देख लेंगे। और इतना कहकर वो काफिला वहां से चला जाता है। एसडीएम साहब वहीं पे बैठे रह गए। उनके मन में हजारों सवाल थे कि ये व्यक्ति आखिरकार कौन था, कहां से आया और इतनी हिम्मत कैसे कर गया। लेकिन उन्होंने इस घटना की शिकायत कहीं नहीं की। वजह साफ थी, अगर एफआईआर दर्ज होती तो मामला मीडिया में जाता, अखबारों में छपती, फोटो आती और पूरी जिंदगी उन्हें ये ताना सुनना पड़ता कि एक फर्जी आईएएस से पिट गया। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर वक्त बीतता गया और कुछ ही समय बाद सच जो है वो सामने आया कि वो व्यक्ति कोई आईएएस ऑफिसर नहीं था। वो एक फर्जी अधिकारी था जिसने अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली थी। इतना ही नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद उसके 4 गर्लफ्रेंड थी, जिनमें से 3 उसके पकड़े जाने तक गर्भवती भी हो चुकी थी। ये कहानी जब सामने आई तो सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हड़कंप मच गया। तो कहानी शुरू होती है 7 नवंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे। स्थान उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जहां जीआरपी थाना अधिकारी अनुज कुमार सिंह अपनी टीम के साथ रूटीन चेकअप कर रहे थे। ट्रेन की तलाशी ली जा रही थी, यात्रियों पर नजर रखी जा रही थी और इसी दौरान एक बोगी में उनकी नजर करीब 40 साल के एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो वहां पे शांत बैठा था, लेकिन पुलिस को देखते ही घबरा जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीने आने लगे। अनुज कुमार सिंह पहले आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। वो वापस लौट के आते हैं और उस व्यक्ति के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम मुकुंद माधव है। पूछने पर उसने बताया कि ये पटना के पास मुकम्मा का रहने वाला है और पेशे से व्यापारी है और उसकी कागज कॉपी की दुकान है। जब उससे घबराने की वजह पूछी गई तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। अब तलाशी ली गई, लेकिन शरीर से तो कुछ नहीं मिला। फिर भी उसका डर यहाँ पे कम नहीं हुआ। पुलिस का शक जो है वो और ज्यादा गहराया। तभी पास में रखा एक बैग दिखा, जिसे देखकर मुकुंद माधव ने स्वीकार किया कि ये बैग मेरा ही है। जैसे ही बैग खोला गया तो अंदर से 500 के नोटों से भरा हुआ गड्डी निकलता है। गिनती की गई तो कुल 99,90,000 रुपए थे। अब इतनी बड़ी रकम देखकर पुलिस भी यहाँ पे चौंक जाती है और बिहार में उस वक्त चुनाव भी चल रहे थे, इसलिए शक और ज्यादा बढ़ जाता है। मुकुंद माधव ने कहा कि पैसे उसी के हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत वो नहीं दे पाता है। सख्ती से पूछताछ करने पे उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि एक व्यक्ति जो खुद को आईएएस ऑफिसर बताता था, उसने उसे 200 करोड़ के सरकारी ठेके दिलाने का झांसा दिया, जिसके लिए उसने अब तक करीब 2 करोड़ रुपए भी उसे दे चुका था। लेकिन काम ना होने पे जब उसने दबाव बनाया
तो उस फर्जी अधिकारी ने उसे ये पैसा वापस किया है। अब ये सब बातें सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। मामला तुरंत बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है। डीएम, एसएसपी सबको अलर्ट किया जाता है। जांच को गुप्त रूप से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे जो सच सामने आता है उससे सबको हिला के रख दिया। उस फर्जी आईएएस ऑफिसर का असली नाम था ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह। वो बिहार के सीतामढ़ी जिले के महसूल गांव का रहने वाला था। पिता पेंट पॉलिश का काम करते थे और ललित जो था वो पढ़ने में तेज था। उसने एमएससी मैथ्स की पढ़ाई पूरी की थी और सरकारी नौकरी का सपना देखता था। 2016 में उसने प्रेम विवाह किया और 2022 में उसने कोचिंग सेंटर खोला, आदित्य सुपर 50 करके। फिर पैसे की कमी के चलते उसने ठगी का रास्ता चुन लिया। एक युवक से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पे उसने 2 लाख रुपए भी लिए, लेकिन नौकरी ना लगी और ना ही वो पैसे उसके कभी वापस हुए। एफआईआर दर्ज होती है और यही से उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। वो 1 साल तक गायब रहा और लौटकर खुद को आईएएस ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके साले अभिषेक ने पूरी साजिश में उसका साथ दिया। फर्जी आईडी, नेम प्लेट, सोशल मीडिया प्रोफाइल सब कुछ तैयार किया गया। एआई की मदद से नकली टेंडर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि अखबार जैसी खबरें भी बनाई गई। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि 200 करोड़ का टेंडर मिलने वाला है और उसने अपने इनोवा कार में लाल बत्ती लगाकर घूमना भी शुरू कर दिया। साथ में गार्ड, नकली यूनिफॉर्म, हथियार, सब कुछ इतना प्रोफेशनल्स की कोई शक ना करे और इसी रौब का इस्तेमाल कर उसने करीब 40 लोगों को ठगा। तभी गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक को इस पर शक हो गया। सवाल जवाब में गड़बड़ी पकड़ी गई, लेकिन वो तुरंत वहां से निकल गया। धीरे धीरे यहाँ पे शिकंजा कसता गया और फिर 7 नवंबर को उस ट्रेन में जो वो 99 लाख रुपए मिले थे उससे उसकी पोल खोल दी। 11 नवंबर को एक महिला ने यौन शोषण की शिकायत भी दर्ज कराई और फिर 9 दिसंबर को उसके साले और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। आज वो फर्जी आईएएस ऑफिसर सलाखों के पीछे है और पुलिस चार्जशीट की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। आप सभी इसे शेयर करें ताकि कोई और इस तरीके की ठगी का शिकार ना बने। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।